आपने मुझे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का जो समय दिया है मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, संसदीय प्रणाली और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर एड्रेस जो है वो एक दस्तावेज जो कैबिनेट अप्रूव करती है और गवर्नर साहब उसको सदन में पढ़ते हैं। ये जो मेरे हिसाब से जो एड्रेस दिया है जी, ये उनकी भी समझ में नहीं आया। ऐसी टर्मिनोलॉजी है इसमें, कोई आदमी भाषा में टर्मिनोलॉजी में कम इतना कोई महारत हासिल हो तो इसको समझ सकता है कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल। तो इसमें सारे में जाने के बाद और तो कुछ बात आई नहीं, लेकिन इसमें एक पक्ष जो है वो स्तुति का, प्रशंसा का, महिमा मंडप का, और वही जो प्रस्ताव असीम गोयल जी ने प्रस्तुत करने वाले जो है यहां नहीं बैठे, उन्होंने प्रस्ताव रखा। इन्होंने पूरी तरह से प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन स्पीकर सर, इसमें प्रशंसा के साथ दूसरा पक्ष भी होना चाहिए। एक सरकार की जो प्रशंसा हो रही है उसके साथ उसमें दूसरा पक्ष भी उसमें हो, बैलेंस है, डेमोक्रेसी का कैरेक्टर है। इसमें यह होता कि भाई ये हमारी कमियां रही और इन कमियों को हम जो है इस हिसाब से दूर करने की कोशिश करेंगे। जो होना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होना क्या चाहिए था, दूसरा पक्ष भी इसमें आना चाहिए था, तो वो नहीं आया। तो ये कोई सादा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है। पूरा हरियाणा जो है जी, पूरा हरियाणा इस बात को देख रहा है कि मेरे प्रदेश की दशा क्या है और मेरा प्रदेश किस दिशा में सरकार ले जाना चाहती है, इसका ये मायने है। और इसमें जो है ना स्पीकर सर, जो वस्तु स्थिति दी है प्रशंसा की, कामों की, ये जो है ना धरातल पर कुछ हो रहा। मैं आपको बताऊं, धरातल पर बिल्कुल डिफरेंट है। धरातल पर आप जाओगे आपको मिलेगा समाज का ताना बाना टूटा हुआ मिलेगा। आप जो है ना जी, पुराने समय में राजा जाया करते भेष बदल, आप जाओ देखो, समाज का ताना बाना टूटा हुआ मिलेगा। किसान जो है ना अलग अलग मुद्दों को लेकर परेशानी में है। कहीं जो है ना केएमपी के ऊपर जो है किसान ऑर्बिटल कॉरिडोर के मुआवजे के लिए बैठा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। इसमें मेरी भी ये है रिक्वेस्ट कि भाई एक कमेटी बना के डीआरओ जो भी होता है वो जो प्रोसीजर बनाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, वो किसान उठाए जाए। इसके साथ कर्मचारियों के बहुत से संगठन सड़कों पर, आपके पंचकुला में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में स्पीकर सर, बड़ा भारी जो है इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया और शांति प्रिय ढंग से करते हुए आंदोलन के ऊपर एक दमनकारी नीति के तहत लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें बरसाई गई और उनको 50-60 हजार आदमी, जो हमारी इंफॉर्मेशन, तो इतने लोग यहाँ आए थे। तो कर्मचारी सड़कों पर है, चुनी हुई छोटी सरकार, सरपंच जो है जो है जी, वो सड़कों पर है, हम एक आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ आम आदमी पहचान पत्र और आईडी के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कटी हुई बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड दोबारा बनवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मजदूर चौराहों पर खड़ा है, खाली हाथ खड़ा, दोपहर 2 बजे तक वापस चला जाता है। छोटे दुकानदार और व्यापारी आप जानते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठा है। प्रदेश का युवा बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है बहुत बुरी तरह से। ये मैं आऊंगा इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। और युवा जो है वो नशे की चपेट में घिरता जा रहा है, ये नजर आएगा। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, हर जगह जो है रिश्वतखोरी का आलम है और मंत्री पर यौन शोषण के आरोप, इसमें खापे, पंचायत, महिला संगठन, दूसरे लोग जो है वो आंदोलन करते हुए मिलेंगे। तो धरातल पर तो ये खड़ा है कि हर वर्ग जो है वो दुखी है
और इसमें ऐसा लगता है कि when Rome was burning, the Nero was playing with the flute. तो इस तरह से लग रहा है ये भाई इसमें कोई मतलब राजकाज की कोई नजर नहीं आता आप जाओगे तो इसमें स्पीकर सर मैं ज्यादा आप देख रहे हो सरकारी सत्ता पक्षी एमएलए के खुले दरबारों में जो है हंगामे हो रहे हैं, मंत्रियों को जो है ना गाड़ी रुकवा के गाड़ी में से उतार के घेराव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की मीटिंग में काले झंडे और विरोधी नारे लग रहे हैं। 3 दिन पहले एमडीयू में क्या हुआ, इतना बड़ा तमाशा हुआ कि मतलब जो मेल मेंबर थे पुलिस के, उन्होंने वहां की लड़कियों को जो है ना धक्के मार के बाहर से निकाला। तो ये देख रहे हो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है स्पीकर सर, मैं आपको बताऊं, करोड़ों लोगों से वायदा किया था आपने, करोड़ों लोगों से वायदा किया था हिंदुस्तान के लोगों हमें वोट दे दो, हम 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे, 10 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 लाख तो हरियाणा के भी मत आई थी, कुछ नहीं मिला। नारा दिया था, वायदा किया था, मजदूरों के साथ वायदा किया था, किसानों के साथ किया था कि हम 2022 तक तुम्हारी आमदनी दुगनी करेंगे। मैं कोई फैक्ट से अलग बात कर रहा हूं तो बता दें, वायदा किया था महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करेंगे, वादा किया था अमन और चैन की स्थिति पैदा करेंगे, वादा किया था सबका साथ सबका विकास, जैसे गोयल साहब ने बताया। स्पीकर साहब ऐसा हुआ नहीं। एक शेर में कहूंगा इसमें उन करोड़ों लोगों की तरफ से, तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, अगर इतबार होता तो खुशी से मर न जाते। इसका मतलब ये तेरे वादे पर जीऊंगा तो मैं कहूं कि मान गया कि समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि इतबार ही नहीं है कि आप कोई सच भी बोलते हो, आपकी कथनी करनी पर भी कोई विश्वास करेगा। तो इतबार ही नहीं है कि आप कभी सच बोलते हो, और इतबार होता तो स्पीकर साहब मैं मर जाता। ये करोड़ों लोगों की आवाज ये बात बता रही है कि इतने वादे कर ये सच्चाई हो जाती तो मर जाता। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात ना करता हुआ, इन सारी बातों में गवर्नर एड्रेस है और जो टेबल हुआ है, इवेंट्स चल रहे हैं, तो ये सारा का सारा है, लोग इन वायदों को याद ना दिलाएं, इसलिए सारा जो है ना ये मामला हो रहा है जी। तो मैं इस पर जो है इतना ही कहूंगा कि हाँ, ये अगर इस कैरेक्टर को लाते, कंस्ट्रक्टिव लाते, वो आते, बैलेंस होता तो हम झुककर नमस्ते करते। लेकिन इसमें इन्होंने जो गलतियां हमने, तो इसमें लम्हों ने गलतियां की थी, सदियों ने सजा पाई। स्पीकर साहब बहुत सीरियस मैटर मतलब इसमें की वस्तुस्थिति नहीं आई है। तो दूसरा मैं आपको कि आज 2 साल से स्पीकर साहब, ये है जी गवर्नर का पेज 21 पारा नंबर 81, इसमें जो है ना स्पीकर साहब 2 साल से पंचायतें नहीं है, झूठे सच्चे केस हाई कोर्ट में डाल के उसको पोस्टपोन किया, कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस तरह से पंचायतों के चुनाव टाले गए। तो लेकिन टाले गए, कोर्ट का बहाना लेके टाले गए। तो इसमें जो 2 साल से चुनाव नहीं हुए थे, पंचायतें नहीं थी, 1 पैसा गांव में नहीं गया। सबका साथ सबका विकास की बात करते हो ना, 80% लोग हरियाणा प्रदेश के गांव में रहते हैं, उनके पास उनके डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं गया। डेवलपमेंट फंड मंत्री बैठे हैं, 70, 80% बजट लैप्स हो गया। एचआरडीएफ का कोई पैसा, 1 पैसा जो है ना ग्रांट नहीं गई वहां पे। मैं आपके बीच में इसलिए कहना चाहता हूं ये कि अब ये जो है ना जी, अब ये जो है चुनाव हुआ था, इसमें काम करने देते, 1 साल था, इसमें 2 साल की जो बैकलॉग था ग्रांट्स का वो उनको देते, काम चलता। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कानून थोप दिया, ई टेंडरिंग का कानून थोप दिया राइट टू रिकॉल का, 2 लाख रुपए से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते। गांधी जी का सपना था स्पीकर सर कि अगर गांव और पंचायत मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। बहुत बड़ी एक फिलॉसफी की बात में, और इसी बात को लेकर राजीव गांधी 2 बात के लिए जाना जाता है, लैपटॉप, कंप्यूटर और पंचायती राज सिस्टम के लिए। उस टाइम
ये एक ड्राफ्ट तैयार हुआ उनके टाइम पे, हालांकि ये पास बाद में हुआ 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 1992 में हुआ। और 4 अप्रैल पंचायती राज का 73 अमेंडमेंट जो है जी, ये लागू हुई आपकी 4 अप्रैल 1993 को। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं स्पीकर सर, इट मैटर्स, इट मेक्स डिफाइनिंग द मूवमेंट, ये जो अमेंडमेंट थी, इट मेक्स डिफाइनिंग द मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द ग्रास रूट विद द इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ पंचायत राज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 1992। तो इसमें स्पीकर सर ये सारा जो मामला हुआ, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस दिन को नेशनल पंचायती राज डे बोलते हैं, सेलिब्रेट होता है, उसको भी यहाँ पकड़ दिया। तो स्पीकर सर इस तरह चुनी हुई पंचायतों को ग्रामों को रोकोगे आप तो कैसे काम चलेगा? तो मेरा निवेदन है कि ये आप जो है ना, फॉर द टाइम बीइंग के वो जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी वो चालू हो जाए। फॉर द टाइम बीइंग कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार जेई है, बीडीओ है, एडीसी है, दुनिया भर के अफसर उनके ऊपर बैठे हैं, कहां से भ्रष्टाचार होगा? एक बार देखो, एक बार चलाओ तो सही। उस काम ने जो रुका हुआ था काम, उसके उल्टा क्या कर दिया जी, 12-13 हजार की फोग मशीन पूरे हरियाणा में 40,000 में खरीद के पकड़ा दी सरपंचों को। डोंगल बोल रहे हैं, डोंगल जिससे पेमेंट निकलती है, 400 रुपए का डोंगल 2,000 रुपए चार्ज कर दिए। उल्टा उनसे मतलब आप देखो करप्शन। और ये जो आपका पोर्टल है ना जी, ये एमएलए की ग्रांट जो जारी है, ये जो है ना, ये ठेकेदार को पोर्टल पर भरो, पोर्टल बंद है, आधा घंटा खोल दिया पोर्टल, अपने आदमियों को बता दिया पोर्टल खुल गया, वहां जो है ना जी वो भर देंगे, फिर आधा घंटे के बाद बंद होगी। इतना बड़ा भ्रष्ट, मैं कह रहा हूं आप सर्वे करवाओ। आप सरपंचों ने मेरे को बताया, सरपंचों ने बताया, जिस ढंग से बताया जी। तो इसमें इस लाइन पर मेरा निवेदन है कि ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का जो ऑर्डर है ये वापस लिया जाए और उनको 50 लाख से कम जो है उनको ये खर्च करने की ताकत दी जाए। तो इसमें स्पीकर साहब थैंक यू। मैं जहां तक आप बात करते हो जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रदेश जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। कर्जे के तले नीचे दबा पड़ा है। आप हम देख नहीं रहे जी, कर्जा 3.19 लाख के करीब कर्जा, 14 में ये 70,000 था और 8 साल में ये 3,19,000। देनदारियां 1,15,000, 4,35,000 के ऊपर जो है ना वो सारा का सारा जो है ये क्या है, ये लापरवाही है मैनेजमेंट। क्योंकि इसको देखने के लिए क्या है जी, इसके देखने के लिए दो एजेंसी, एक तो है जी आपकी सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इतना हर हेड में तीनों रिपोर्ट्स में कहा गया इसमें इतना नुकसान हुआ, इसमें इतना नुकसान हुआ, इसमें इतना नुकसान हुआ है। जिस तरह एक 436 करोड़ का नुकसान हुआ, केसेज ऑफ जीएसटी, वैट एंड सेल फॉर डिस्क्रिपेंसीज इन्वॉल्विंग 524 करोड़। 208 केस जो थे जी वो इन्वॉल्व थे लाइसेंस फी और पेनल्टी, और 715 केसेस थे स्टाम्प ड्यूटी के। ये कॉमर्शियल रिपोर्ट में 15,216 करोड़ जो है जी स्पीकर सर वो पेंडिंग अगेंस्ट द कॉलोनाइजर फॉर डेवलपमेंट के लिए उनसे चार्ज नहीं किया जा रहा। तो सरकार की जिस ढंग से जो बात है, मैं ज्यादा इस पे, लेकिन मैं दूसरा जो आपकी कमेटी है जो बजट पर निगरानी रखती है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उनके चेयरमैन, हालांकि सत्ताधारी पार्टी का है जेंटलमैन, मेरा अजीज है अरेंज। उसने जो रिपोर्ट दी है ना जी वो बहुत इंटेलिजेंट ढंग से, बहुत मतलब डेयरिंग रिपोर्ट आप कहोगे कि सत्ता में रहते हुए जी नहीं इसमें दी है जी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट है? नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो निगरानी रखती है बजट के। वो तो चेयरमैन आपके, तो आप, मैं बता रहा हूं ना जी, नहीं है वैसे तो विभागों में ऑडिटर जनरल ने 1873 ऑब्जेक्शन लगाए, पीएससी ने 1280 पर कार्रवाई की सिफारिश भेजी। पीएससी की 67% सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं। लुक, ऑब्जेक्शन है जी, ऑडिट के ऑब्जेक्शन है, ऑडिट के ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं करोगे आप, डिपार्टमेंट्स के हैं, सीएजी के हैं,
कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्शन हैं, यूनिवर्सिटीज के ऑब्जेक्शन हैं, आपके जो है ना कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्शन, कितने ऑब्जेक्शन, लोग रिटायर होकर चले जाते हैं, मर जाते हैं, ऑब्जेक्शन खड़े रहते हैं, लाखों अरबों खरबों करोड़ों रुपए का इस तरह से मामला। जो मैं कहता हूं 5 ट्रिलियन में आप भागीदारी बनोगे, कैसे बनोगे आप? तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सारा का सारा मामला जो है ना जी, ये बगैर प्लानिंग और तालमेल शुरू किए जाते हैं प्रोजेक्ट। तो इसमें अधिकारी गंभीर नहीं है, ना मंत्री गंभीर नहीं है। मंत्रियों की आप डिपार्टमेंट ले लो, 1-2 मुख्यमंत्री के विभाग 9 है जी, ऑब्जेक्शन लगे 251, एक्शन हुआ 139 पर 55.7, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 6 विभाग, ऑब्जेक्शन आए 847, एक्शन हुआ 108 पर 13% पर एक्शन है, बाकी ऑब्जेक्शन पर रिमूव मतलब एक्शन नहीं करने की कोशिश करी। तो मैं ज्यादा इसमें मैं ये कहूंगा, होम मिनिस्टर 30% पे एक्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंडित जी बैठे 38%, पावर मिनिस्टर इस पे सबसे ऊपर पावर मिनिस्टर 78.9% एक्शन हुआ, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर 32%, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर 15%, लोकल बॉडीज मिनिस्टर 2 विभाग हैं, चम्मन ये 46.29, डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर 2 विभाग हैं तो 56%। और डिपार्टमेंट इन ये कंट्रोल ये करते हैं ना जी, दे आर दी कंट्रोलर एजेंसी, इनके नीचे जो है ना सिस्टम खड़ा है, और उस सिस्टम का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द विल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं आपको बताऊं, 4 स्टेट मिनिस्टर हैं जी, 0, 38 ऑब्जेक्शन आए, 0, कोई किसी कंप्लेंट का जो है स्टेट मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ने उनका जवाब देने का वही नहीं माना। तो मैं आपको बताऊं स्पीकर सर, इस तरह से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस होती रहेंगी, आप जो है ना ट्रिलियन उसमें करोगे, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता जितना ये हो रहा है। तो इसके साथ स्पीकर सर मैं आना चाहता हूं आपका अनएम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट पर स्पीकर साहब इतनी गंभीर सिचुएशन, ये कह रहे हैं कि सीएमआई का डेटा गलत है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन मैंने अपने गांव से पता करा, मेरे गांव में 35% 36% बेरोजगारी है। आप हर घर में जो है 1 या 2 लड़के, तो इसमें मैं आपको बताऊं, देश के स्तर पर सीएमआई कहती है 8% बेरोजगारी है देश के स्तर पर, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी सीएमआई कहती है जी 37.4। स्पीकर सर 25 लाख के करीब युवा जो है बेरोजगार है, इतनी गंभीर स्थिति है। ये जो है ना जी, ये सुसाइड के लिए जा रहे हैं, कोई नशे के लिए जा रहे हैं, कोई लैंड एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मैं तो नॉर्दर्न हरियाणा सेंट्रल, भाई बात सुनिए, नॉर्दर्न हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा, ये जो 6-7 जिले हैं ना जी, आपका जिला भी है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, करनाल, इन जिलों के मैंने एक दिन बैठे थे, ये अग्निवीर के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। मैंने पूछा अशोक ओबरा जी मेरे को कि भाई इनमें प्रदर्शन नहीं हुआ, बोला लड़के नहीं, मैं लड़के कहाँ गए भाई? लड़के बोला हर गांव से 100, 150, 200 लड़के लड़कियां बाहर गए, 30, 40, 50 लाख में किला धरे हैं, आईएलएस पास करें से चले जाए। ये 4-5 जिलों के एमएलए बैठे हैं यहाँ, अगर कोई गलत बयानबाजी है तो भाई उठ के बता दियो, मैं बताऊंगा रिकॉर्ड। इसमें स्पीकर सर ये लड़कियां जा रहे हैं, क्या है कनाडा में तो जा रहे हैं, ये टूरिस्ट वीजा पर जाए। कनाडा में टोरंटो में मेरे साले की वाइफ विवेकता सिंह वकील है जी टोरंटो में, उसके पास ये इतनी दयनीय स्थिति थी, वो बता रही थी कि इतनी दयनीय स्थिति है कि ये बगैर उसके जाते हैं, वहां रुक जाते हैं, इनका डंडे मारे जाते हैं, इनका कोड़े मारे जाते हैं, इनको जो है ना रिहेबिलिटेशन असाइलम में भेजा जाता है और इनकी दुरुक्ति की जाती है। और अब तो जो है ना, अब बता रहा था एक एमएलए मेरे से कि कुंवारी लड़कियों को भी भेज रहे हैं, और अमेरिका में जो जा रहे हैं ना स्पीकर सर, वो इसके माध्यम से पैदल जा रहे हैं, पैदल जाके अर्धवार को है वो पैदल वहां मैक्सिको से पैदल जा रहे हैं,
ओ भैया मैक्सिको से पैदल जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं ये टूरिस्ट वहां, और उनको डोंकी कहते हैं कि बता जादू साहब, डोंकी कहे हैं। शर्म आती है हमें कि हमारे बच्चों को लोग जो है ना अमेरिका में डोंकी कहते हैं। किसी सर 1 लाख लड़के लड़कियां गई हुई हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, गांव के हिसाब से करो। 1 लाख बच्चे गए, क्या सरकार की नॉलेज में है ये? क्या मतलब सरकार इस बात का लिए कोई यहाँ इंटरप्राइजेज ब्यूरो बनाएगी कि बाहर बच्चे ये यहां से भेजें, वहां पे इंटरप्राइजेज ब्यूरो हो, वो एडजस्ट करें, प्लेसमेंट हो, कोई तरीका हो? ये इससे तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा जी। इतनी जबरदस्त बेरोजगारी, मतलब वो डर नहीं रहा। उनके पास टेलीफोन आ रहे हैं कि हम इतने पैदल चले, हम इतने वहां से गए, हम डोली कूद के गए, हमें वहां पीटा गया, लेकिन फिर भी भाग रहे। ये हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि हमारी तरफ से बात मैं ये बेरोजगारी का जो हाल है जी, इसका कहीं नहीं, इसमें दिखाया गया है पैरा आपका जो है ना जी, इस पैरे में आपका पैरा 6 पेज 6 और पैरा 17 पे दिखाया गया है। इसका कुछ नहीं है, इतने हजार लगेंगे, 25 लाख आदमी बैठे हैं, 7,000 आपकी बात कह रखी है आपने, 7,000 लगेंगे। कोई शर्म तो आनी चाहिए ना जी। मतलब इस तरह से बेरोजगारी 6% से लेके और 37% तक बढ़ा दी, और आप जो है ना कर्जे पर कर्जा ले रहे हो। 37% है, 37%। इसका कोई प्रूफ मेरे गांव हमने सर्वे करवा रखा अध्यक्ष महोदय, उसमें 6% नहीं। अध्यक्ष महोदय सर जो बातें कही जा रही इनमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लागू करा, उसमें पंचायतों का सशक्तिकरण किया, पार्लियामेंट पंचायतों का सशक्तिकरण किया, ऐसे हमने करा पंचायतों का। ऐसे नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं अभी 3 गांव इनके नाम बोल रहा, आप बताओ तू जाना, मेरा टाइम देख लो जी आप, एक मिनट तू जाना मातल रोडिकल, 3 गांव आपके हैं, आप अभी बताओ हाउस के कितने पैसे वहां चले गए? किसी भेदभाव के बिना हमने देना शुरू किया पंचायतों को डायरेक्ट, 50 लाख से ज्यादा इन गांव में, एक गांव में पैसे गए आपके टाइम में। बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, हमने सशक्तिकरण का, आपने पंचायतों का सशक्तिकरण नहीं किया। मेरा रास्ता बम्बे जाने का, तू कलकत्ता रास्ता बताने लगा। आपके जिले का दिया भाई स्पीकर सर, तीनों को एक बात कर लो, किसी में भी 50 लाख एक बात कर लो, आप एक बात कर लो, सरपंच से या दूसरी एजेंसी से आपके वीडियोज हैं, हर गांव की रिपोर्ट आपको 3 दिन में आ जाएगी। भाई गांव का सर्वे करवा के बता दो कितने बेरोजगार हैं, हर घर में कितने बेरोजगार हैं, कितने बुढ़ापा पेंशन कटी, हर गांव से 150 200 पेंशन कटी है, 200 कार्ड जो है मतलब जेन्युइन आदमियों के काट दिए। कोई इनकम का कोई सॉलिड क्राइटेरिया अपना नहीं, किसी का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं, ये क्राइटेरिया बिजली का बिल किला फलाना धकड़िए करके न काट दिए। तो मेरा स्पीकर सर आपसे निवेदन है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इस पर जो है ना सरकार ध्यान दे, नहीं तो प्रदेश जो है ना जी वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। कानून व्यवस्था खड़ी हो जाएगी अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैं आपको बताऊं, इसमें महंगाई, आप नॉलेज, महंगाई भी नंबर 1 प्रदेश में। ये महंगाई जिस ढंग से, इन्फ्लेशन विदाउट लेजिस्लेशन, लोग जो है ना वो बढ़ा रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये एक मतलब जब ओपोजिशन वहां उसके ऊपर जब उन्होंने रखा है, सरकार का एक विजन रखा है, उस विजन के बारे में हमारी गलतियां कहां आती हैं, कैसे हम इंप्रूव करें, कैसे प्रजातंत्र में आलोचना भी सुननी चाहिए, लेकिन आलोचना सुन नहीं सकते ना जी। आप मेरी भी सुन लो। नहीं, मेरी सुनो ना, जो समय ले रहे हो आप ना, आपके अपने बाकी नहीं, वो सर मतलब मुख्यमंत्री को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री को सबसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी को सबसे अच्छे कहलवाने की मेरे पास आपके चीफ विप साहब ने लिस्ट भेजी हुई है, मैं आपको उसी सीजन के अंदर मैं बुलवाऊंगा, जितने बोल जाएंगे समय के बीच में उतने बोल जाएंगे। देख लिया जी टाइम, बाद में मुझे मत कहना कि ये रह गई। महंगाई जो है ना फूड आर्टिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की है, टॉयलेट आर्टिकल की है, फार्म आर्टिकल की है, कितने मैं आपको 5-10 बताऊंगा। मतलब पहले जो है ना जी 3 महीने का मोबाइल चार्ज 49 रुपए था, अब 700 रुपए। टीवी चैनल का रिचार्ज 100 रुपए था, अब 700 रुपए। घरेलू गैस सिलेंडर 490 का था, सिलेंडर 1100 का। वाहन एसी गैस रिफिल 400 रुपए की थी, अब 1600 रुपए।
स्टाम्प पेपर फी 10 रुपए थी, अब 100 रुपए। लाइट ड्राइविंग लाइसेंस 275 का था, 900 रुपए। घरेलू पानी बिल 50 रुपए, अब 700 रुपए। वाहन रजिस्ट्रेशन फीस 1500 थी जी, अब 15,000। शमशान घाट का कंस्ट्रक्शन का 0% टैक्स था, 18% टैक्स शमशान घाट की कंस्ट्रक्शन पर भी लगा। तो इस तरह से स्पीकर आज लाइसेंस बनते थे, नए लाइसेंस पर पहले 100 रुपए था, अब 7,000। और फिर रिन्यू करवाना होता 100 रुपए लगते थे, अब 2,000। अगर दूसरा आर्म जोड़ना होता तो पहले 100 लगते थे, अब 5,000। तो इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था, 5500 में बनता है जी न मीम। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं सर, ये इन्फ्लेशन विदाउट लेजिस्लेशन, ये जनता के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। इस महंगाई ने आम घर के जो है बजट को तोड़ दिया। तो मैं इस महंगाई आप इसलिए कम नहीं करोगे क्योंकि आपका जीएसटी कम हो जाएगा। 150 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलेगी तो आपका जीएसटी 100 रुपए पे लगेगा। अब 150 रुपए क्यों करोगे आप तो जो है ना जी, वो सरकारें तो जो है जीएसटी के रूप में मतलब ब्लड शक्कर है, खून को चूस रही हैं। करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं स्पीकर सर। जीरो टॉलरेंस की बात करी, जीरो टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है जी। आप कहीं चले जाओ, आप अपने नहर के दफ्तर में, बिजली के दफ्तर में, टाउन प्लानिंग के दफ्तर में, थाने में, कहीं पे चले जाओ आपका बगैर पैसे वहां काम, तहसील में चले जाओ, बगैर पैसे काम नहीं। कितने ऐसे एसपीएस देखा आपने? ये तो इतना बड़ा तमाशा पूरे देश में जो है, हरियाणा प्रदेश का नाम जो है हरियाणा प्रदेश दूध दही का खाना, दूध दही पे भी टैक्स ला दिया। वहां जो है ना अटैची लेके मिल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं हुआ जी कभी। अब इस तरह से अटैचियां जा रही हैं, 3-3 करोड़ रुपए की रिश्वत हो रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तुम पवार साहब कुछ कह रहे हैं तो इसमें स्पीकर सर मैं आपको बताऊं, मैंने 40 स्कैंडल दिए थे, 40 स्कैंडल में कुछ नहीं दिया। तो इस तरह मतलब आप बताओ। चलो मैं आप जो है ना जी, साथी कह रहे हैं कि भाई साथियों को टाइम मिले, मैं फिर कभी, लेकिन इसमें बीपीएल और किसान का ये था मुद्दा जी, इसका अपना कार्ड काटने का। आपका एक एजुकेशन में एक कोई सलाह नहीं, एक है अटेंडेंस इंश्योर करो आप। 40% अटेंडेंस स्कूल में, 40% कॉलेज। प्रोफेसर आया बोला जी स्कूल का कॉलेजों में बच्चे नहीं आए। पेरेंट्स से पूछो कि कोचिंग लेने जा रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं, कमरा में पड़े पड़े, घर में पड़े पड़े, मोबाइल टेस्ट में उल्टी सीधी बात देखी जाए, क्लास में नहीं आए। आप ये जो है ये करो आप, ये इस तरह से। और इसमें मैं आपको बताऊं जी, क्राइम का तो मामला दूसरा बड़ा है जी। एसवाईएल का मुद्दा, एसवाईएल पर सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, एसवाईएल पे एक लाइन लिख दी। अब भाई एसवाईएल मुद्दा है, मोदी है तो मुमकिन है आप कस्सी मरवा दो। इंदिरा गांधी ने कस्सी मारी थी नहर खोदने के लिए, एक कस्सी मरवा दो, नहर भी खोदेगी, पानी भी आएगा। तो इसमें स्पीकर साहब मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, आपने जो है कि भाई मतलब हर जो मामला है ना जी, वो चाहे कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हर वर्ग जो है इस सरकार से दुखी है। और इस सरकार को बदलने के मूड में हम आपको बता दूं, आज बता के जा रहा हूं, याद कर लियो आप। तो इसमें सर अखबारों में, पोस्टरों में लाखों करोड़ों रुपए फूक दिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने, और मुख्यमंत्री जी का फोटो अखबारों में मोदी जी के साथ आता है। तो मोदी जी के फोटो के साथ मुख्यमंत्री जी जो है ना समुद्र पार करना चाहते हैं, पार नहीं होगी किससे। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये राहत इंदौरी का एक शेर है जी, ये कहते हैं ना जी, वहां खड़े थे राजीव गांधी ने ये कर दिया, नेहरू की पॉलिसी ये थी। मैं कहना चाहता हूं, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? जनता कह रहे हैं अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्जाम हमारे ऊपर ही रख दो। तो सारी की सारी बात मतलब आप जो है ना जी, ये फलानी सरकार ने ये कर दिया, पुरानी सरकार के खड़े भरने, फलानी सरकार के। तो मेरा ये निवेदन है कि जनता में जाओ, जनता की बात सुनो, प्रजातंत्र का ये मूल मंत्र है, वहां से आपको आवाज आएगी, उस आवाज के हिसाब से आप करना। 3 शब्दों के साथ आपने धन्यवाद आपका। जय हिंद। श्री नयनपाल